नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि यह कोरोना संक्रमण का दूसरा दौर चल रहा था और ख़ास करके आज यह नियंत्रण की तरफ बढ़ रहा है। इसमें बड़ी जवाबदेही हर महकमे की रही, खास करके स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जो बड़ी जवाबदेही एक महकमा ने निभाया वह था नगर निगम। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कोरोना काल और नगर निगम का दायित्व निर्वहन। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुजफ्फरपुर नगर निगम के महापौर सुरेश कुमार जी। मेयर साहब, आपका स्वागत हमारे स्टूडियो में। तो दर्शकों, आज हम महापौर साहब से, मेयर साहब से यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह जो कोरोना का संक्रमण था, इसमें सारे लोग घरों में डूब के रहे। खास करके सरकार का गाइडलाइन भी था कि आप जहाँ रहें घर में रहें, बहुत ज़रूरी काम से निकलें। लेकिन इनकी ऐसी जवाबदेही रही कि अगर यह नहीं निर्वहन करते तो आज यह नियंत्रण नहीं होता। तो इसी सब पर हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले मेयर साहब बताएं कि जो आपका जो दायित्व, यह बहुत बड़ा दायित्व था खास करके कोरोना संक्रमण में, तो इसमें क्या क्या काम आपने किया, कुछ खास बातें बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, ऐसा है कि ये आपने बहुत सही बताया है कि स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ हम लोग का नगर निगम, जो जनता चुनती है नगर निगम को, मेयर को, पार्षदों को चुनती है, उसकी बहुत बड़ी दायित्व इसी महामारी में देखा जाता है। इसी कोई भी भगवान न करे इस तरह का कोई आपदा आए, लेकिन इसी में देखा जाता है, इसी में परीक्षा होती है लोगों की। जी जी। और जो भी हम लोगों की किताब जो हस्तक होती है 2017, उसमें जो भी लिखा हुआ है कि क्या कैसे क्या करना, उससे बढ़ चढ़ कर हम लोगों ने किया है। अब जैसे जो हमारे सफाई कर्मी हैं, अब जो आपको पता होगा कि लॉकडाउन सेकेंड में प्रथम में भी सेकेंड में भी पूरा लॉकडाउन रहा, सारे लोग अपने घर में थे। उस समय भी सफाई का दायित्व हम लोग पर था और करना ही था। हम लोग बखूबी किया हम लोगों ने, और किसी जनता को शिकायत नहीं आने दिया कि यहाँ पर गंदगी है, या जो भी हम लोग काम होता है किया। दूसरी सबसे बड़ी चैलेंज थी हम लोगों की, सफाई वर्कर जो हैं वो घर में, सब लोग घर में हैं, वो निकल के कैसे निकले, कैसे, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। हमारे जो भी नगर आयुक्त आए हैं, IAS है 2018 बैच के हैं, वो भी बहुत एक्टिव हैं, मैं कहीं से डाउट नहीं, नो डाउट। जो भी बात होती है उन्होंने, जो भी हम लोग का काम होता है कहने का, उनको कहा, उन्होंने किया। जैसे सफाई कर्मी को गम बूट देना, ग्लव्स देना, एप्रॉन देना, जो भी सुरक्षा उपकरण है जी, वो सब चीज़ हम लोगों ने किया। दूसरी बात सबसे बड़ी चीज़ थी कि दुर्भाग्यवश हमारे निगम के लगभग 3, 4, 5 जो हमारे कर्मी हैं, निगम कर्मी, उनका भी दुर्भाग्यवश जो है सो स्वर्गवासी हुए इसी कोरोना के कारण। उसमें हम लोगों ने देखा कि भाई निगम कर्मी हैं, उनका भी अलग से एक वार्ड होनी चाहिए, एक जगह होनी चाहिए। तो हम लोग का ऑडिटोरियम है, उसमें हम लोगों ने कोविड केयर वार्ड हम लोग बनवाया। और जो आपने कहा, जो हम लोग के जो सफाई कर्मी है, फ्रंट बैरियर लोग कहा जाता है, फ्रंट बैरियर वो भी हैं और हैं ही। उन लोगों ने खुल के निकल के काम किया सारे जगह, सारे घर में। इवन जो हमारे टिपर ड्राइवर हैं, जो हाईवे के ड्राइवर हैं, सारे लोगों ने अपना बखूबी काम किया है। उसमें आपका बड़ा अच्छा समन्वय है। तो सर, अब हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत अच्छी बात रही कि आपके सारे लोगों को आपने जागरूक किया, लेकिन आपके साथ एक समन्वय भी बड़ी बात थी, ताकि सबका समन्वय हो, ताकि समय पर काम हो। तो इसके लिए क्या मैकेनिज्म अपनाया, कैसे मीटिंग करते थे, कैसे लोगों से समन्वय बनाया? हाँ, ये तो बात सही है कि लॉकडाउन था, इसमें आप मीटिंग कर सकते नहीं है, सरकार गाइडलाइन भी आई हुई थी। जी जी। तो हम लोगों ने पार्षदों के साथ, जो हम लोग का स्टैंडिंग की बैठक होती है, एक बोर्ड की बैठक होती है, तो हम लोग वर्चुअल माध्यम से सारे लोग से बैठक किया। इवन जो भी सफाई कर्मी जो होते हैं, जो घूमते हैं, उनके हेड होते हैं जमादार, उनके हेड होते हैं वार्ड निरीक्षक, उनके साथ प्रत्येक सप्ताह में हम लोगों ने मीटिंग किया कि कैसे सफाई कहाँ करना है, कैसे क्या, जो विजुअल जो काम होता है हम लोगों ने किया इसमें। जी। और भरसक जो भी कोरोना का जो प्रकोप था यहाँ कुछ कम हुआ है, ये नो डाउट। और हम लोग जो काम किया हम लोगों ने। जी जी। एक सर, एक चीज़ हम लोग जानना चाहेंगे कि चूँकि उस समय में एक था कि इलाज को लेके बातें चल रही थी, तो जहाँ इलाज होता है वहाँ एक और समस्या आती है कि बड़े पैमाने पर लोगों की मौत भी हुई थी कोरोना काल में। वह भी एक बहुत बड़ा कारण था, चूँकि भगदड़ मच जाता था, कोई देखने वाला नहीं था। उसको मैनेज करने के लिए आपने क्या किया, आपने क्या आपका योगदान रहा, खास करके उस पीरियड में, चूँकि बड़ा एक मार्मिक दौर से आप गुजरे और एक आप शहर के महापौर हैं, पूरी जवाबदेही आपके ऊपर थी। तो उसको कैसे मैनेज किया, क्या क्या संसाधन आपने उपलब्ध कराया, यह बताइए। देखिए, कोरोना का दौर सब लोग देखा है, जो स्थिति थी आज से 3-4 महीना पहले। और स्थिति ये भयावह बन गई थी कि लोग घर से निकलना
तो लॉकडाउन लगा ही हुआ था, घर से निकल नहीं रहे थे, उसमें डेथ हो रही है, पर डे फ़ोन पर आ रहा है, मोबाइल पर आ रहा है, डेथ हो रही है। तो हम लोगों ने, एक हमारे पार्षद है वार्ड 20 के संजय केजरीवाल जी, हम लोग मुक्ति धाम आए, वहाँ देखे कि अनगिनत लाश आ रही है। तो एक ध्यान में आया हम लोग कि भाई कुछ और भी करना चाहिए। तो हम लोगों ने 100 वाहन खरीदारी किया हम लोग। इसमें हमारे जिलाधिकारी महोदय का, चूँकि हम लोग काम होता है कहना, करने का काम प्रशासन का है। वो स्कूट तो ही लेकिन नहीं, हमको खूब याद है हमारे नगर आयुक्त ने और यहाँ के जिलाधिकारी ने विगत 2 दिन में गाड़ी का कैसे, कहाँ से खरीदना, क्या करना, आपदा प्रबंधन विभाग का मीटिंग करवाए, उसमें हम भी गए और मीटिंग करके और 200 वाहन जो हम लोग खरीदे। उसमें इसमें यह था कि 49 वार्ड, जो हम लोग 49 वार्ड में कवर करना, हाँ 49 वार्ड में कहीं भी दुर्भाग्यवश कहीं मृत्यु कोरोना से होती है, उनके बॉडी, आपने देखा होगा कि इसमें पिताजी की मृत्यु होती थी, बच्चे छोड़ देते थे, बिल्कुल बच्चे की मृत्यु होती है, पिताजी से पहले फैमिली छोड़ देता था, जहाँ डेड बॉडी वहाँ पड़ा हुआ है, जहाँ हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। तो वहाँ से निर्देश था हमारे सफाई कर्मी को कि जहाँ भी इस टाइप का मिले, फोन आए, वहाँ जाके गाड़ी ले जाके निःशुल्क गाड़ी ले जाके उनका डेड बॉडी, अपना पूरा सुरक्षा उपकरण हम लोग दिए हुए थे, सुरक्षा उपकरण पहन के, पीपी किट, ग्लव्स, जो भी है, जो प्रोटोकॉल है कोरोना का प्रोटोकॉल जो होता है वो सब करके, और आपको वहाँ से डेड भी लाना है, मुक्तिधाम में ला के, और यहाँ पर 7,000 रुपये हम लोग पर बॉडी हम लोगों ने फिक्स किया था। उसमें सारा देवदार की लकड़ी हो, जो भी चीज़ जो लगती है संस्कार के लिए, संस्कार के जो भी चीज़ हमको निगम देगी उसको। और शायद आपको विश्वास है, वो भयावह स्थिति थी, एक दिन में 35-35 लाश हम लोगों को देखा था यहाँ पर। और अब क्या कहें, भगवान ने करे ऐसा कभी ये सब हो, तो हम लोगों ने किया है। और वो चलिए, जो हम लोग का जो किताब में लिखा हुआ है, जो करने का चीज़ हम लोगों ने किया है, और भगवान मालिक है। उसके बाद जो है सो गाड़ी लगी, और गाड़ी को हम लोगों ने अब कर दिया है कि वो गाड़ी कोरोना से मरे या जैसे भी किसी की मृत्यु होती है तो अब फ्री ऑफ कॉस्ट भी अब लाने का काम करेगा वो गाड़ी। 200 वाहन आपने 200 वाहन जो हमारी आई है नगर निगम में। किसी भी वार्ड में पार्षद को जानकारी होती है कि फलना घर में किसी की डेथ हुई है, वहाँ फ़ोन करेंगे, गाड़ी वहाँ निःशुल्क वो गाड़ी पहुँचेगी, उनकी बॉडी ला के यहाँ पे संस्कार करेगा जी। तो यहाँ पर जैसे जो दाह संस्कार लोग करने वाले थे, तो उनकी सुरक्षा का क्या इंतजाम था, और जो लोग संस्कार करते थे वो क्या कैसे व्यवस्था? अब आपको मैं बता दूं, इस मुक्तिधाम हम लोग का ही है, नगर निगम का ही होता है। उसमें प्राइवेट संस्था द्वारा केजरीवाल जी जो है सो उसको सहयोग बना रहा है, बढ़िया बनाए भी हैं, इसमें कहीं से दो मत नहीं है। तो वहाँ बात निगम को 4 स्टाफ थी, हम लोगों ने 30 स्टाफ दी है वहाँ पर। ये स्थिति भयावह स्थिति बनी हुई थी। सारे लोगों को जो सुरक्षा उपकरण है सारा चीज़ दिया हुआ था, सब लोग जो है सो तन मन से अपना वहाँ पर सहयोग किए हैं और सारा चीज़ किए हैं। सुरक्षा के मामले में कहीं हम लोग किसी भी जो निगम कर्मी हो, जो हम लोग के जो अपना कर्मी है, उसमें कहीं हम लोग कोताही नहीं बरते हैं कहीं से भी नहीं। जी जी, ये तो सर एक हो गया यह बात। और दूसरा अब आ गया कि एक इसके साथ जागरूकता भी आपके लिए एक चैलेंजिंग था, लोगों को जागरूक करना, मास्क लगाइए, सैनिटाइज। तो इसके लिए कोई शिविर कैंप इस तरह से किस तरह से लोगों को ऑर्गेनाइज किए? हम लोग का नगर निगम के बिहार सरकार का आदेश आया था कि हर एक वार्ड पार्षद के यहाँ 6 मास्क, सैनिटाइजर बटे, वो बखूबी बटा है। जो भी आपके शहर में जितने वेंडर्स जितने भी हैं, सबके यहाँ मास्क दिया है, सबके यहाँ बटा। इसमें कहीं से उसकी निगरानी आप करते निगरानी किया। हम लोग सब पार्षदों को निगरानी करनी थी, जो हमारे 49 पार्षद इंक्लूडिंग मी, सब लोग ने मिल के शहर में निकल के जो मिले हैं सबको मास्क दिया गया है। जी, एक सर इसमें तो यह आपने किया, जागरूक किया लोगों को, सब कुछ किया। अब एक आपके साथ चैलेंजिंग यह भी थी कि उस पीरियड में जितने लोग थे वह सारे लोग थे, टीकाकरण तब तक आ गया। तो टीकाकरण भी एक बहुत बड़ा महाअभियान आपके लिए था चलाना, क्योंकि लोगों में मन में भय था टीका लेंगे क्या होगा। उसको कैसे तोड़े? क्या खुद आपने टीका लेके तोड़ा या किस तरह से की व्यवस्था? टीकाकरण भारत सरकार का ही ना कहें, ये हम लोग का दायित्व है। भारत सरकार जो भी भ्रांतियाँ फैली हुई है उस पर हमको नहीं जाना है, लेकिन सरकार कोई भी काम करती है, एक हम पार्षद हैं, उसके बाद मेयर है। मैं भी चाहता हूं कि हमारे वार्ड की जनता सुरक्षित रहे, हमारे वार्ड की जनता का सारा काम हो। काम होना ना होना अपनी जगह पर है, लेकिन भरसक कोशिश नेता का काम होता है। कोई नेता नहीं चाहता कि हमारा जनता में हमारी बदनामी हो, जनता में हमारा जो है सो जनता कोई दिक्कत हो जाए। भारत सरकार का जो गाइडलाइंस है और उन्होंने टीका भेजा, टीका लगाने का जो हम लोग का जो काम था बखूबी हम 49 पार्षद ने सदर अस्पताल में गए, वहाँ लगभग 30 पार्षदों ने हम लोग टीका लिया, पहला डोज लिया हम लोगों ने, अब सबको अपील किया। और हम लोगों ने 16 जगह मुजफ्फरपुर क्षेत्र में 16 जगह हम लोगों ने वैक्सीन केंद्र बनाई
और उसमें बाद जो भी सफाई सैनिटाइजर से सब कुछ करने का काम किया। उसके बाद दवा आपूर्ति का काम था जिलाधिकारी महोदय का। हम लोग काम था जगह देना और सफाई करवाना, सैनिटाइज करवाना। ये नगर आयुक्त प्लस जिलाधिकारी महोदय ने दवा मुहैया कराई, बढ़िया। हाँ, थोड़ी सी स्टार्टिंग में थोड़ा सा संकट नहीं, थोड़ा दवा का क्राइसिस भी हुआ। हाँ। उसके अलावा जनता से बात भी सुने, चूँकि दवा आपूर्ति करना काम हमारा नहीं है। ना वैक्सीन तो उनको है। हाँ, उनको उपलब्ध कराना है। उसमें डॉक्टर शंभू थे, वो भी बेचारे बहुत कॉर्पोरेट किए। हाँ, नोडल पदाधिकारी है शहरी क्षेत्र के। तो उन्होंने, और हम लोगों ने वैक्सीन, अब तो प्रचुर मात्रा में वैक्सीन आ गया है, अब मैं कहीं से दिक्कत नहीं है। और वैक्सीन लेना मस्ट है। अब तो 18 वर्ष 45 वर्ष सब कॉमन हो गया, अब सब लोग लें। और उसमें हम लोगों ने सरकार से अनुरोध किया था, वहाँ से गाड़ी भी आई, वैक्सीन गाड़ी चली। मैंने जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखा था कि जो विकलांग हैं, जो दिव्यांग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो घर से नहीं कर सकते, उनके लिए कुछ किया जाए। तो उन्होंने गाड़ी चलवाई है। अच्छा, उसमें कहीं से दिक्कत नहीं है। अब घर घर जाके, हाँ, घर घर जाकर टीकाकरण हो रहा है, कहीं से अब दिक्कत नहीं। जी। तो यह हुआ सर। अब क्या आप जब टीका लिए थे, चूँकि लोगों के मन में एक भय है, चूँकि आप हमारे महापौर हैं, सर्वे सर्वा हैं, तो इसमें आपने क्या टीका लेने के बाद में क्या कोई ऐसी कम्युनिकेशन जो है, ऐसा कोई तकलीफ महसूस किए क्या, कि किस तरह की फीलिंग्स हुई थी? नहीं, देखिए, हमारे भी जाना पहचाना बहुत डॉक्टर्स थे, उन्होंने ये कहा था कि बुखार लगेगा। हाँ। तो दवा आपको सूट किया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वैक्सीन लेना है। और हाँ, बुखार लगा है हमको। हाँ, छोटा सा थोड़ा ज़्यादा बुखार हुई थी, और होना चाहिए, होना। देखिए, वैक्सीन हम लोग याद कीजिए, अभी आप लोगों का पास पड़ा होगा। हाँ। बचपन में उस समय बुखार होता था। जी। तो ये सब कॉमन चीज़ है, इसमें कहीं से। और सेकेंड डोज मैंने लिया, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। और वैक्सीन लेने के लिए मैं हाथ जोड़ कर अपील होगा सभी लोग से कि वैक्सीन लें। और वैक्सीन लेने के बाद ही अब तो सरकार भी कर रही है कि वैक्सीन लेना आवश्यक है। वैक्सीन नहीं लीजिएगा तो बाहर नहीं जा सकते हैं आप, क्योंकि आपके ही सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शौचालय किया जा रहा है। अब आप नहीं लीजिएगा, वो नहीं लेंगे, तो हम नहीं लेंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। जी। इसलिए लेना चाहिए, इसमें कहीं से। जी। एक सर, सैनिटाइजेशन भी बड़े पैमाने पर आप लोग चलाए, तो किस तरह की रणनीति बनाई ताकि लोग जो है घर में रहे, सुरक्षित रहे? तो सैनिटाइजेशन किस तरह से किया, क्या आपका लक्ष्य है? जी। नहीं, नगर निगम सैनिटाइजेशन में कहीं से कोताही नहीं बरता है, ये जनता देखी है। जी। और उसमें हमारे वार्ड 20 के पार्षद भी, एक अजय ओझा जी हैं, वार्ड पार्षद हैं, उन्होंने भी रात में मैंने भी लक्ष्मी चौक से लेकर पूरा कल्याणी तक मैं भी गाड़ी से गया। ये सब करने का कहीं से हम लोगों ने सारा सैनिटाइजेशन किया। और बीमारी तो अलग बात है, लेकिन बीमारी बहुत कम इससे हुआ है। सैनिटाइजेशन हम लोग बहुत भरपूर करवाई है, कहीं शहर में सभी जगह। जी। एक सर, अभी एक ताज़ा आप लोगों का चल रहा है, चूँकि अब तो सब नियंत्रण में, लेकिन उस समय था कि काम का भी संकट था, खास करके शहर में जो मजदूर हैं, हमारे रिक्शा चालक भाई हैं, छोटे छोटे काम करने वाले, तो उनके लिए आप लोग भोजन का भी इंतजाम किया है। तो कितने जगह पर है, किस तरह से आप व्यवस्थाएं चल रही है, थोड़ा सा विस्तृत इस पर जान। ये जिला प्रशासन का जो काम है, ये सामुदायिक किचन चलवाना, जिलाधिकारी प्रशासन में हम लोग के सहयोग से, जो हमारे वार्ड पार्षद हैं, जो 49 पार्षद हैं, उसके सहयोग से 3 जगह इन्होंने चलवाई थी गरीब स्थान में, जो चल भी रहा है। एक जिला परिषद मार्केट है, उसमें स्टेशन के पास, और एक ये बैरिया बस में पास, वो खूबी चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। और उसमें कहीं से तो मतलब पार्षद लोग हमारे जाते हैं, मैं भी गया था वहाँ, जाते मैंने वहाँ खाना भी खाया। क्या क्या देते हैं, मेन्यू क्या रहता है और कैसे खाना? चावल दाल जो खाते वही रहता है। चावल दाल, पापड़ है, तिलौरी है, सब्जी है। 2 समय का भोजन। हाँ, 2 समय का, सुबह शाम। और बढ़िया भोजन प्रशासन का कहीं से। इसमें अब की बार, पहली बार का तो हम संज्ञान में नहीं, लेकिन अब की बार बढ़िया व्यवस्था किया गया। जी। और इसमें सर जो है, क्या वहाँ पर जो सरकारी जो नियम है शारीरिक दूरी के पालन, उसके लिए क्या व्यवस्था है, किस तरह टेबल वगैरह है जिससे लोग अपना मैंने एक सिस्टम से खाना खाएं? नहीं, वो सोशल डिस्टेंस, अब चूँकि अब हम पहुँचे तो थोड़ा स्वाभाविक है, जो भी वो अधिकारी बैठे हुए हैं, थोड़ा सा तो उनको प्रोटोकॉल मेंटेन करना ही पड़ता है। उस समय मैंने देखा कि थोड़ा भगदड़ मच गई थी, लेकिन मैं भी वहाँ निर्देश दिया था कि भाई सोशल डिस्टेंस का मेंटेन कर खाना खिलवाइए। और चल रहा है वैसे? हाँ, चल रहा है। अब बहुत गरीब गुरबा है, उनको समझाया जाता है, समझाया गया, समझे भी है लोग, खाया और सब उसी हिसाब से, उसी हिसाब से जो है सो। जी। एक सर, यह हम लोग बात करेंगे, चूँकि आपका जो है सफल कार्यकाल 4 साल का है चलते चलते, और चूँकि आप लगातार इस मैनेज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें आपकी भूमिका इन तमाम अनुभवों की रही 4 साल के, जिसके आधार पर आपने कोरोना प्रोटोकॉल का जब किया, तो इसमें आप बताइए कि किस तरह से आपने किया।
देखिए 4 साल मेरा पूर गया लगभग आज से 4-5 दिन पहले, और कोरोना में तो 2 साल कोरोना में मेरा तो अंदर से एक मन था कि बहुत सारा और काम हो। हालांकि 12 नगर निगम है और 12 नगर निगम पटना है, उसका मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर में हम लोगों ने जो भी भरसक कोशिश हुई है हमने काम किया है। अब आप बताइए, एक वार्ड में 6 रोड बनवाया हम लोगों ने, ठीक। रोड प्लस नाली, उसके बाद जो है सो 174 गो कलवर्ट, जो भी जहाँ जरूरत पड़ा वहाँ कलवर्ट बनाने का जो पार्षद संस्था पर हम लोगों ने करवाई है। उसके बाद पानी का हम लोगों को समरसेबुल, 2 समरसेबुल, चापाकल, जो भी होता है कहीं भी दिक्कत नहीं होने दी। अभी हम लोगों ने स्कीम लाई जो चालू भी हो चुका है, वो है कि जो भी जिस वार्ड में जो भी गली छूट गया है पाइप का, उस पाइप वहाँ पाइप बिछाना है। जो टेंडर भी हो गया, काम भी शुरू हो गई है। उसमें एक वार्ड में 4-4 जगह पर टंकी बनेगी, 17x22 का टंकी बनेगा, जो बन भी गया है। वार्ड 40 में, वार्ड 39 में बन गया है। और टंकी पर 1000 लीटर का 2 टंकी रहेगी और वो 24 घंटा पानी देगा उसमें। वो नीचे पंप लगा रहे, एक वार्ड में 4-4 हम लोग, उसका किसी वार्ड में 94 लाख का है, किसी में 1,25,00,000 का है बना रहे। तो उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर रहेगा, वो स्ट्रक्चर? हाँ, नीचे पंप रहेगा। हाँ, अपना पंप से पानी भर गया, अच्छा, अपना पानी सप्लाई होता रहेगा। माने उसके जो पहले था कहीं पाइप फूट गया, दिक्कत होगा, वो स्थिति मैंने नहीं इसमें रहेगी। ये पाइप हर एक घर 24 घंटा पानी मिलेगा। वाह। पहले था ना कि सुबह शाम पानी मिलती थी, जी जी। इसमें 24 घंटा पानी मिलेगा। और जो 11 जलमीनार शहर में है, आपको याद होगा अभी तक जलमीनार पर किसी मेयर ने, किसी ने जनप्रतिनिधि ने भी ध्यान नहीं दिया है, मैंने ध्यान दिया है। 11 जलमीनार आप देखिएगा, सर्किट हाउस का चालू हो गया है आपको, और भी सब जगह चालू हो गया, सब जगह रंगाई पताई हो गया हुआ है। और संभवतः 5 से 7 दिन में माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बुला रहे हैं, वो आकर उद्घाटन करेंगे इसका। वो उसमें क्या है कि वो पानी टंकी है, बड़ा पानी टंकी। हम लोग पटना मीटिंग में गए थे, प्रधान सचिव ने कहा कि आपने देखा भूकंप में गिरता नहीं है वो। हाँ, वो लोग छोड़ देता है, 1.5 बजे छोड़ जाता है, छोड़ दिया, यूजलेस हो गया। लेकिन उसको हम लोगों ने प्रॉपर बनवा के, पानी डलवा के, टेस्टिंग करवा के, फिर से उसे हम लोग पानी शहर को देने का। उससे क्या है कि बहुत उसका पानी का फोर्स ज़्यादा होता है। और उसी का सेकेंड रूप जो हम लोग लिए बताएं अभी, 1,000 का 2 टंकी लगा के स्ट्रक्चर, छोटा स्ट्रक्चर, बड़ा स्ट्रक्चर, दोनों फंक्शनल हो जाएगा आपको संभवतः 6 महीने के अंदर में। जल का संकट नहीं रहेगा जी। ये 100 उम्मीद है हमारा है। इसके अलावा और कुछ काम जो आपको याद? और स्मार्ट सिटी का देखिए रहे, जो हमारे रीजन में स्मार्ट सिटी, ये हमारे बोर्ड का, हमारा खुद सीवे का, हम आए स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर का, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में लिया गया। और हमने बैरिया बस स्टैंड से काम स्टार्ट करवा दिया है। और स्मार्ट सिटी बनने के बाद मैंने कहा था जिस दिन काम शुरू हो जाए उस दिन मैं गंगा नहाने जाऊंगा, जिस दिन शुरू हो जाए मैं उस दिन गंगा नहाने जाऊँ। यात्रा पर निकल, गंगा यात्रा। तो जैसे क्या क्या है उसकी योजना है? चूँकि बहुत लोग अभी नहीं जान पा रहे हैं कि क्या होना है, चूँकि कोई जो चीज़ तो आता है उसका रिजल्ट थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन परिकल्पना क्या है, क्या क्या संभावनाएं हैं जो होने का है आपके इस स्मार्ट सिटी में? के बोर्ड डायरेक्टर में हम हैं जी, सेकंड हम हैं, पहला प्रधान सचिव है, अध्यक्ष, सेकंड मेयर है, थर्ड जिलाधिकारी होते हैं, चौथा हमारे नगर आयुक्त है, जो MD प्लस इसके नगर आयुक्त है। इसी प्रकार पैनल बना हुआ है। तो जब बोर्ड डायरेक्टर का गठन हुआ था उस समय जो लिखाया उसी हिसाब से काम होगा। देखिए स्मार्ट सिटी का क्या है ना कि ये सरकार ने आपको, जैसे मोबाइल आपने खरीदा तो आप खरीदना आपको है, सरकार ने एक पैसा देगा कि इसको आप बढ़िया सुसज्जित करें इसको। अच्छा, स्मार्ट सिटी यही सेंस है, आपका शहर आपका है, निगम का है, पैसा दे रही सरकार दी कि भाई इसको सुसज्जित करें आप। इसमें कोई मुआवजा नहीं है, इसमें उसमें है कि रोड जो है, अब उसमें जो पैसा है 1180 करोड़ रुपया जो है उसी के अंदर में ही काम करना है, ऐसा नहीं कि पूरा शहर को करना है। हाँ, इसके लिए सरकार को चाहिए था कि एक अलग एरिया बसाता तो अलग बात थी। हाँ, लेकिन जो है हमारा उसी को व्यवस्थित करना है। उसी में है आपको बैरिया गोलंबर से लेकर फर्स्ट स्टेशन से कल्याणी होता राम दयालु, और तीसरा आपको अखाड़ा घाट तक रोड है, और ICI इंडियन कंट्रोल कमांड बनेगा। उसके बाद से सिकंदर मन का है, उसके बाद जो है और भी कुछ प्रोजेक्ट उसमें है, जैसे आपको तिलक मैदान का जो आपका ये आपका मार्केट है जो पूरा जर्जर हो गया है, वो टूटेगा, वहाँ मार्केट बनेगा। उसके बाद जो आपका सिकंदर स्टेडियम देखिए बनने जा रहा है। उसके बाद जो खासकर लाठी बाज़ार जो आपका सुतप पट्टी हुआ, लाठी बाज़ार ये हुआ, लाठी मंडी, हाँ, कंपनी बाग के मैनेजर बाग, दोनों का वहाँ क्या है ना कि फेस मैंने एक तरह का मकान लगेगा पूरा आपको वहाँ से वहाँ तक। अच्छा, वो देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा, रोड ही बनेगा वहाँ पर,
तो ये सब चीज़ें उसमें हैं, और से भी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे इसका हम लोग खोलेंगे। लेकिन ये काम शुरू होना संभवतः शुरू हो गया था, बरसात में कुछ टेक्निकल रुक गया था और शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी। आपका जो कार्यालय है उसको भी शायद व्यवस्थित और हाँ, बनाने हमारा क्या है जो कार्यालय थोड़ा विस्तृत वो पूरा आपको बिहार सरकार का आदेश हुआ है कि एक सम्राट अशोक भवन का फंड अलग से आया है। अच्छा उसमें केवल नगर निगम को, जो भी 12 नगर निगम है, अब तो नगर बहुत विस्तार हुआ है, उसको एक अलग अपना भवन बनानी है। अच्छा तो वो आपको चंदवारा में उसका हम लोग अलॉट कर दिए हैं, चंदवारा में और बनने जा रहा। और एक और इसमें है आपका जो यहाँ के दिक्कत होती थी, जो भी सामाजिक सुरक्षा का जो काम होता है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, उसमें हमारे सांसद महोदय का बहुत बड़ा योगदान था इसमें। वो मुसहरी जाना पड़ता, जनता को मुसहरी जाना पड़ता था, तो हम लोगों ने उसको नगर निगम में ऑफिस को बुलवा लिया है। संभवतः इस महीना में फंक्शन हो जाएगा। उसका क्या रोल होगा? जैसे उसमें जैसे ऑनलाइन कोई भी चीज़ सरकारी सेवा का लेना है तो आपको RTPS काउंटर, राइट टू इन्फॉर्म का होता है, उसके लिए मुसहरी जाना पड़ता था। जी जी जी। और मुसहरी यहाँ से 14 किलोमीटर पड़ता है। अब जाने में आने में गरीब गुरबा जनता को दिक्कत होती थी। अब शहर में है, अब कहीं दिक्कत नगर निगम कार्यालय में आना है, वहीं पर फंक्शन हो जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई हाँ, वहीं पर आप अप्लाई होगा, वहीं पर जो वहाँ काम तो अब यहाँ होगा। जी जी जी। तो ये 4 साल का आपके का जो रहा इसमें, ये भी कार्यकाल में ही आया है। जी जी। अब मुक्ति धाम को भी आपने व्यवस्थित किया, क्या क्या वहाँ सुविधाएं दी वहाँ पर? मुक्ति धाम जाके देखिए। जी हमको लगता है कि बिहार में, मैं चैलेंज नहीं करता, बिहार में अपना एक बहुत बढ़िया योगदान रखता है, बहुत बढ़िया वहाँ बन गया हुआ, अभी और भी व्यवस्थित हो रहा है सारा चीज़। जी जी। तो सर इसका तो ये एक अच्छा आप बताएं, इसमें एक चैलेंज था खासकर कोरोना की, जो हम लोग बात जो चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आपका इस 4 साल में भी खास करके जो व्यवस्थाएं थी इसी को लेके थी। एक निर्माण कार्य भी इसमें बीच में आपको चैलेंज था या है अभी भी, तो वह कैसे चल रहा है, उसका कैसे निगरानी करते हैं, किस शिफ्ट वाइज काम वहाँ पर जिस तरह से चलता है ताकि आपका निर्माण भी चलता रहे, जैसे आपने जो प्रोजेक्ट लगाया वह सब चलता रहे, यह काम किस तरह से चला कोरोना में? मैंने ये रोड नाला का, जी 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 जी, निर्माण भी तो एक पार्ट था, जैसे सफाई के साथ। जी जी हाँ, निर्माण पार्ट है, निर्माण का कार्य हो भी रहा है। जी जी। तो देखिए उसमें संवेदक के साथ कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं आया था कि संवेदक काम नहीं करना है। जी जी जी। क्योंकि गिट्टी बालू सब मिल रहा था, तो उसमें काम तो चल रहा था। जो आप बुटको का काम देखे हो रहा है शहर में, सब जगह काम चल ही रहा है। और उसमें वो हमारे नगर आयुक्त और संवेदक के बीच का चीज़ होता है, इसलिए लोगों ने किया है। उसमें कहीं से निर्माण में कहीं से दिक्कत नहीं हुआ है। निर्माण कार्य जो अपना, हाँ, वो जो चल रहा था वह चलते रहेगा, वो चलेगा भी, क्योंकि जनहित की चीज़ है ना, जनहित की चीज़ है, उसमें तो हम लोग को दिक्कत नहीं है। जनहित का चीज़ था, काम किया है लोग है जी। और सर एक जो था कि मीटिंग की जो बात आप बताए थे, तो किस तरह से मीटिंगों का दौर आप चला रहे थे, कैसे लोगों से वर्चुअल जो चलाया जाता है, वर्चुअल जो चलता है, वर्चुअल आप अब तो हमको लगता है कि सरकार भी अब धीरे सब काम वर्चुअल ही करेगी। अब वर्चुअल मीटिंग करना है ठीक रहता है, उससे आपको सोशल डिस्टेंस का मेंटेन भी होता रहता है, बीमारी फैलने का भी डर नहीं रहता है, इसलिए वर्चुअल बैठक किया जाता है उसमें। जी। एक चीज़ सर आपसे हम लोग जानेंगे कि जैसे आपका एक अभी चल रहा था जागरूकता की बात की, टीका की बात हम लोग किए, स्मार्ट सिटी में जल जमाव भी एक आपका समस्या रहा है शहर का, उसके लिए क्या योजना बनाया है, कैसे निकलेगा, इसके लिए थोड़ी बताइए। बहुत बढ़िया आपने कहा है। जल जमाव पर हम लोग 4 साल में काम करते आए हैं, अब कर भी रहे हैं। देखिए जल जमाव में सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो गया है कि लोग नाला पर घर बना लिए हैं। अब मैं तो बार बार अपील ही करता हूँ ना, अपील करते रहा हूँ, कल कर भी रहा हूँ, और ये सच्चाई है कि जनता नाले पर घर बना लिए हैं। लेकिन बहुत भरसक हम लोगों ने काम किया है, और अब की आप इतना में जान भरसक कोशिश है, और 100% मैं आपको स्पष्ट करता हूँ कि 3 से 4 घंटा पानी आपको 3 से 4 घंटा पानी निकल जाए। बारिश हो रही है लेकिन 3 से 4 घंटा पानी निकल जा रहा है। सर आप क्या अपील करेंगे लोगों से, खास करके कोरोना को लेके? डबल मास्क पहने, दूसरा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, और कृपया घर में आए और बाहर निकले तो हाथ कृपया जरूर धोए, और सैनिटाइज़र तो थोड़ा सा हल्का फुल्का उसका उपयोग कम हो गया, लेकिन सैनिटाइजर उपयोग करें, बस यही मेरा अपील रहेगा। जी। तो दर्शकों, हमारे साथ मेयर सुरेश कुमार जी आए और बहुत अच्छी जानकारी दी, खास करके इन्होंने जो इनकी भूमिका रही, इन्होंने नगर निगम का जो दायित्व निर्वहन किया, बड़ी अच्छी बात इन्होंने किया, और यह खुद किए हैं, और आज टीका भी लिए हैं और लोगों को सजग किए हैं। तो हम चाहेंगे कि जो मेयर साहब ने अपील किया है खास करके कि कोरोना को लेकर कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, किसी खास परिस्थिति में बाहर निकले और जो सरकार का गाइडलाइन है उसका पालन करते, निश्चित रूप से कोरोना हारेगा, आप जीतिएगा। धन्यवाद दर्शकों, धन्यवाद मेयर साहब।